भाई जाहिर सी बात है, कहां अली की फजीलतें, क्या हमारी औकात। बशर को अली के फजाइल क्या मालूम है। लेकिन जितना भी मालूम है वो भी हम आ रहे हैं, रोज देख रहे हैं कि आज नहीं फिर कभी। तो अभी जबान खुली नहीं है तो ये आलम है। और एतराजात की सूरत ही बदली हुई है। भाई जिसमें एक एतराज कल की हदीस के ताल्लुक से आया ना कि भाई हमने कहा वलायत अली इब्न अबी तालिब हिस्नी, अली की वलायत मेरा खिला है। तो एतराज क्या आया कि हदीस तो ला इलाहा इल्लल्लाह हिस्नी है, आपने अली की वलायत क्यों कह दिया। यह एतराज है तवज्जो। हदीस क्या है, ला इलाहा इल्लल्लाह, हमने क्या कहा, अली की वलायत। तो कहा आपने बदल दिया, अल्लाह की जगह अली का नाम रख दिया, ये देखिए आपने गलत पढ़ दिया, है ना। तो भले ही इसका जवाब आए या ना आए, एक सवाल हमारा ये है कि अगर अल्लाह के नाम के बजाय हमने अली कह दिया तो इसमें एतराज क्या है। नहीं, तवज्जो नहीं कर रहे भाई। जब तय है कि अली इसमें इलाही है तो फिर जहां अल्लाह का तस्करा हो रहा है अगर वहां नाम अली आ जाए तो इसमें ताज्जुब की बात क्या है। यानी देखिए वाज़े रहे, ला इलाहा इल्लल्लाह एक स्टेटमेंट है, अलीयुन वलीउल्लाह उसका एक्सप्लेनेशन है। स्टेटमेंट में और एक्सप्लेनेशन में फर्क नहीं होता। सिमटी हुई चीज जब फैलती है तो वो उसे और ज्यादा मारूफ करती है, यही अली का नाम है। लेकिन बहरहाल एतराज तो एतराज होता है। ये देखिए अब हम लेकर आए कि हमने आपसे कहा था कि उयूनुल अखबार से पढ़ा है, कल बात हुई थी ना। ये उयूनुल अखबार रिजा शेख सदौख वॉल्यूम 1 पेज 146 लिखी हुई है यहाँ, अन जिब्राइल अन मीकाइल अन इसराफील अनिल्लाह अनिल खलम। क्या यक़ूलुल्लाहु अज़्ज़ा व जल्ला वलायतु अली इब्न अबी तालिब हिस्नी फमन दखला हिस्नी अमिन मिन अज़ाबी। क्या लिखा है यहाँ, अली की वलायत मेरा खिला है ना लिखा हुआ। ये कितने हुए, एक। ये देखिए दूसरा, अमालिया शेख सदौख पेज नंबर 306 हदीस यहां मौजूद है, अन जिब्राइल अन मीकाइल अन इसराफील अनिल्लाह अनिल खलम यक़ूलुल्लाहु तबारक व तआला वलायतु अली इब्न अबी तालिब हिस्नी। अली की वलायत मेरा खिला है। कितने हुए, 2। ये देखिए तीसरा। अच्छा कम से कम पुरानी नहीं तो नहीं, अब की लिखी हुई किताबें मान ले। ये देखिए आगाए सैयद अली अल हुसैनी अस्सीस्तानी अपनी किताब तालीक़तुल अलल उर्वतिल वुस्क़ा वॉल्यूम 1 पेज नंबर 315 यहाँ लिखा हुआ है, अली की वला अनिल्लाह अनिल खलम खाला यक़ूलुल्लाहु अज़्ज़ा व जल्ला वलायतु अली इब्न अबी तालिब हिस्नी। अली की वलायत मेरा खिला है। मुस्तदरक सफ़ीनतुल बिहार शेख अली नमाजी वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 10 पेज नंबर 462 लिखा हुआ है, वलायतो अली इब्न अबी अन मीकाइल अन इसराफील अनिल्लाह अनिल खलम वलायतो अली इब्न अबी तालिब हिस्नी। अली की वलायत मेरा खिला है। ये एक और किताब है, इसमें लिखा हुआ है, ये सारी किताबें इतने तो लिख के आए, ये हम लेकर आ गए। फिर उसके अलावा आप कितनी लेकर आएंगे प्रिंट्स, किसी का खर्चा क्यों कराए बिला वजह, प्रिंट आउट निकलवाना है। ये देखिए
यहां पर हमने लिखा शवाहिदुत तंजील वॉल्यूम 1 पेज 180, उर्वतुल वुस्का वॉल्यूम 2 पेज 88, मसनदुल इमाम रिजा वॉल्यूम 1 पेज 114, तफसीर नूरुस सखलैन वॉल्यूम 5 पेज 549, किताबत तहारत शेख कुरानी वॉल्यूम 8 पेज 420, मनाक़िब आले अबी तालिब इब्न शहर आसोब वॉल्यूम 2 पेज 296, जवाहिरुस सनिया, खसाइस फातिमिया, तावीलुल आयात और न जानी कितनी किताबें। वलायत अली इब्न अबी तालिब हिस्नी, अली की वलायत मेरा खिला है। तो अब यानी हम जवाब तो दे रहे हैं, लेकिन ये जो प्रिंट किया गया है इसका जो खर्चा हुआ इसका हिसाब उन्हें देना होगा। क़यामत के रोज इसका हिसाब उन्हें देना होगा कि भाई आपकी वजह से यह खर्चा हुआ, इसे चुकाएं। सिर्फ खर्चे को चुकाने में पता नहीं क्या क्या होगा, हदीस के लिए तो फिर हम भी खड़े होंगे। लेकिन हम अपने भाइयों के लिए अर्ज कर रहे हैं कि यह हदीस भी मौजूद है, ला इलाहा इल्लल्लाहु हिस्नी। ये भी कई किताबों में मौजूद है कि इमाम ने यह बयान किया। ये भी हदीस मौजूद है, इमाम ने यह बयान किया। अब सवाल ये उठेगा कि भाई ये दो अलग अलग तरीके से हदीस क्यों आई है? वजह हम वाजे करते हैं कि ऐसे क्यों हुआ। क्योंकि ला इलाहा इल्लल्लाह जो हिस्नी जो हदीस है, जो इमाम ने महमिल के पर्दे को हटाकर बयान की, वो मजमे आम में बयान की थी। वलायत अली इब्न अबी तालिब हिस्नी सिर्फ अपने खास चाहने वालों को कहा था, क्योंकि आम दुनिया में वो ज़र्फ नहीं था कि इसे उठाएं, इसीलिए इमाम ने ला इलाहा कहा। लेकिन जिन सीनों में ज़र्फ नजर आया वहां इमाम ने अलीउन वलीउल्लाह कहा। अब ये हमारा हुस्ने नजर था, हमने आपको आम लोगों में शुमार नहीं किया। हमने आपको साहिब ज़र्फ समझ कर बात की, क्योंकि मोमिन साहिब ज़र्फ ही होता है। यानी एतराज इस फर्क के ऊपर, जबकि ला इलाहा इल्लल्लाह की तावील का नाम अलीउन वलीउल्लाह है। हमने कहा कि कुरान पर तीर चलाना अगर अली का हुक्म हो, कुरान पर तीर चलाओ तो यही तकवा है। आप बताइए इस जुमले में क्या गलत है? इसे एक्सप्लेनेशन की जरूरत है? तो भाई जब नहीं है तो फिर इसे छोड़ देते हैं। उन्हें भी तो कुछ तहकीक होनी चाहिए कि इस जुमले से मुराद क्या है। लेकिन चाहे जो भी हो, हम बार बार आपकी खिदमत में अर्ज कर रहे हैं कि हम किसी किस्म का कंफ्यूजन या तंज के लिए नहीं आए। हमने आपकी बार बार खिदमत में अर्ज किया, कोई भी बात हो तो अगर उठाएंगे सवाल तो हम यही जवाब देंगे, ये हमारी जिम्मेदारी है। लेकिन ये जुमला कि हमें शिया ही रहने दे और हमें नुसैरी ना बनाएं, ये हमारे मकसद के खिलाफ जुमला है। सबसे पहली बात ये कि हम नुसैरियों को पहचानते ही नहीं, वो कौन होते हैं। हमारी मोहब्बत एक जात से है, हमें बस वही चेहरा समझ में आता है जो उस जात की मोहब्बत में जुड़ा हुआ है। वो बात और है कि उसकी फजीलतों की शान का आलम यह है कि जब वो आजमाने लगता है तो अंबिया के कदम लरजने लगते हैं। ये अली की तारीफ है। अब अगर इसको उठाएं तो बताइए इस किताब की अजमत का आलम क्या है। यह है